बाबा मुझे कुछ देर हो जाएगी। शाइस्ता की और मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, इसलिए डिनर पे जाएंगे हम। बहुत अच्छे, जाओ जाके अपनी गलतियां सुधारो। तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। बाबा, क्या साद की वजह से उदास है? नहीं, नहीं है मेरा बेटा वो, कोई परेशानी नहीं। जाओ। ठीक है, खुदा हाफिज बाबा। कैसा लग रहा है? वैसे आप ये पहन के कहाँ जा रही हैं? नेमत ने मुझे बताया ही नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। अरे बेटा, किसी बहुत अच्छे और रोमांटिक जगह ले जा रहा होगा। जाहिर है उसे भी पता है कि आज तुम लोगों की एनिवर्सरी है। मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती। चाहे जितनी भी लड़ाई हो जाए तुम लोगों की, लेकिन वो ये एनिवर्सरी कभी नहीं भूल सकता। अम्मी, कल तो आप बड़ी बुराइयां कर रही थी उनकी, और आज तो तारीफों पर तारीफें किए जा रही हैं। पता नहीं क्या बात है। या अल्लाह, थोड़ा बहुत गुस्सा तो आ ही जाता है इंसान को। अब इतना भी नहीं कह सकती क्या? तुम्हारे सामने कभी बुराई की मैंने उसकी क्या? नेमत जैसा अच्छा दामाद तो मिल ही नहीं सकता। ये बात लिखवा लो मुझसे। सही कह रही हूँ ना? देखा देखा, वो भी क्या। मुझे लगता है ये ठीक रहेगा। या अल्लाह, मैं क्या करूं? क्यों इसको समझ नहीं आता? सुनो बेटा, तुम अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही हो या फिर किसी के इंतकाल पे जा रही हो उसके घर ताज़ियत करने? अम्मी, कभी दूर की भी सोच लिया करें कुछ। इतने प्रॉब्लम्स में यही ठीक लग रहा है। कैसी प्रॉब्लम्स बताओ मुझे। बन तो ऐसे रही है जैसे कुछ जानती ही ना हो। साथ जेल में है, मुन्नज़ा का कुछ पता ही नहीं कि कहाँ है वो। बस कर दो बेटा ये बातें। अब मैं कुछ कहूँ क्या? ये वही साद है, जब छोटा था तो तुमने इसके लिए कितनी कुर्बानियां दी। मुंह मत खुलवाओ मेरा। अम्मी, खुदा के लिए आज तो चुप हो जाए। तो गलत कह रही हूँ क्या? साथ 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 हद होती है। उसने तो तुम्हारा जरा ख्याल नहीं किया, लेके चला गया मुन्नज़ा को, और तुम हो के उसके पीछे पागल हुई जा रही है। कोई जरूरत नहीं है परेशान होने की, जान छोड़ाओ अपनी। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये लड़की अच्छी है या बुरी। ये अपने हस्बैंड को धोखा क्यों दे रही है? अरे बेटा, ऐसा क्यों कर रही हो तुम? ऐसा नहीं करते। आंटी बात सुने, आपके हस्बैंड परेशान हो रहे होंगे। वो वैसे भी ऑफिस गए हुए हैं, तुम परेशान मत हो। और मैंने कल ही उनसे कह दिया था कि मैं लेट हो जाऊंगी। मेरी वजह से आपको तकलीफ हो रही है? नहीं नहीं बेटा, मुझे तुम्हारी वजह से कोई परेशानी नहीं हो रही। मैंने नेमत से कल ही कह दिया था कि जब तक तुम नहीं आओगे मैं यहीं रहूंगी। हेलो नेमत, कब पहुंच रहे हैं? थोड़ा लेट हो जाऊंगा मैं मुन्नज़ा, प्लीज नाराज मत होना। गुस्सा आ रहा है मुझे। कोशिश करूंगा मैं जल्दी पहुंच जाऊं। आ जाऊंगा मैं 12-1 बजे तक। ठीक है। किसका फोन था? नेमत था क्या? हाँ, वो कह रहे थे कि 15 मिनट में आ जाएंगे। अगर नेमत आ रहे हैं तो फिर मैं चलती हूँ। तुम ये ड्रामा मिस मत करना, ठीक है? अरे मैं जल्दी से भागूं, कहीं मिस ना हो जाए मेरे से ड्रामा। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर थोड़ी देर में नहीं आई तो मैं खुद चला जाऊंगा अंदर। शुक्र है। शाबाश आंटी, शाबाश शाबाश, जाओ। खुशामदीद। बाहर आ जाइए मैडम। बहुत शुक्रिया। उम्मीद नहीं थी ना कि मैं आऊंगा। फैयाज, मुझे याद है तुम।
मैं ऐसी चीज नहीं हूँ कि भूल जा। लेकिन तुम तो जेल में थे। जेल वाली बात तो बहुत पुरानी हो गई, तुम्हें याद नहीं है क्या? आई एम सॉरी, मुझे इतना सब कुछ याद नहीं है। बस इतना याद है कि उफ अल्लाह मियाँ। तुम ठीक तो हो? नहीं फयाज। अब क्या अपने पुराने दोस्त को अंदर में नहीं बुलाओगे? हाँ? माफ करना, मुझे याद नहीं रहा बिल्कुल भी। आओ। मुझे लगा था तुम भूल जाओगे कि वेडिंग एनिवर्सरी है आज हमारी। कैसे भूल सकता हूँ मैं ये दिन शाइस्ता? गाना सुन रहे हो तुम? कितना खूबसूरत लग रहा है यूं सुनना। उल्टा कह दिया क्या कुछ? नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं कहा, इसीलिए तो आए हैं हम यहाँ। रुको रुको, एक मिनट। मुझे ये बताओ कि इस साल जो कुछ भी हुआ तुम्हें कुछ भी याद नहीं है क्या? मैंने बताया ना तुम्हें, बाबा की डेथ याद है, जनाजा याद है मुझे, और इज़मेर। इसके अलावा कुछ याद नहीं। उसके बाद कुछ ऐसा खास हुआ ही नहीं था। अच्छा है कि तुम्हें याद नहीं है कुछ भी। ऐसे मत कहो, मैं वो सब जानना चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ उसके बाद। तुम क्या मुझे लेने आए हो इज़मेर से? हाँ, लेकिन एड्रेस कहाँ से मिला तुम्हें? मैं तो नेमत के अलावा मिलती नहीं हूँ किसी से। नेमत ने बताया मुझे। अच्छा? हाँ, वरना मुझे कैसे पता चलता? हुरिया आंटी ने कॉल की थी उसे खैरियत पूछने के लिए, उन्होंने ही एड्रेस दिया फिर। हुरिया आंटी, वो कैसी है? ठीक है, मगर तुम्हें बहुत याद करती है। वो तो सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आई हैं इस्तांबुल। तुम सच कह रहे हो? हाँ। वो भी कहाँ है? आओ उनसे मिल के आते हैं, बहुत खुश होंगी तुम्हें देख के। मगर अभी क्या वो बहुत दूर है यहाँ से? नहीं, कोई दूर नहीं है। चलो आओ, आ जाएंगे कुछ देर में। बहुत अरसे बाद सुना है लाइव म्यूजिक। मैंने भी एक अरसे बाद सुना है। सच कहूं तो समझ नहीं पा रही हूं तुम्हें नेमत। क्यों? कुछ ही अरसे पहले की तो बात है जब एक दूसरे से हम दोनों बात करने को भी तरसते थे। ठीक कह रही हो तुम। वो वक्त बहुत बुरा था हमारे लिए, लेकिन अच्छा है कि हम जल्दी निकल आए हैं उस पीरियड से। आज भी मोहब्बत करता हूं शाइस्ता। मैं भी। मुनज़्ज़ा, जल्दी आओ। आ रही हूँ।
चले? ऐसे क्यों देख रहे हो? यूं ही। तो फिर चलो ना। मैंने निमत से नहीं पूछा, वो आएंगे तो नाराज होंगे। क्या तुम्हें उसका कुछ पता चला? पता चल गया भाई। तो बताओ मुझे, कौन है वो और कहां से आया था? थोड़ी देर पहले ही पुलिस ने पकड़ा है उसे। क्या मतलब? क्या तुम्हें यकीन है कि वो पुलिस स्टेशन में है? फिलहाल तो वो जेल में ही है। जब तक असली बंदा नहीं पकड़ा जाता उस वक्त तक उसे वहीं रहना पड़ेगा। साथ में इतना हौसला नहीं है कि वो वहां रह सके। हमें उसे किसी भी हालत में वहां से निकालना होगा। जलाल, तुम्हें उसको वहां ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। मगर क्यों भाई? तुम समझते क्यों नहीं? ऐसा कुछ करो कि तुम उस पर नजर रख सको। ठीक है, समझ गया। और ये उसे दे देना तुम। ठीक है, मैं दे दूंगा। डिनर अच्छा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा था। याद है तुम्हें आखिरी मर्तबा इतनी अच्छी रात कितने अर्से पहले गुजारी होगी हमने? सोचना पड़ा है ना। आई थिंक जब हम शादी के कुछ अरसे बाद घूमने गए। दुनिया में और कुछ भी नहीं था उस वक्त, सिर्फ मैं और तुम। डांस क्यों ना करें हम मिलके? लाइट्स तो ऑफ है। हुरिया आंटी घर पे नहीं है क्या? शॉपिंग वॉपिंग के लिए गई होंगी कहीं। आओ ना। मैं निमत को कॉल कर लूं, परेशान हो रहे होंगे। रुको 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 रुको, मैं करता हूँ। हेलो नेमत भाई, क्या हाल है? हाँ मैं ठीक हूँ, फयाज बात कर रहा हूँ। भाई मुनज़्ज़ा इस वक्त मेरे साथ है। वो अपनी आंटी से मिलना चाहती थी, इसलिए यहाँ आ गई। हाँ परेशान मत हो, मैं जल्दी ले आऊंगा उसे वापस। बात करनी है मुझे भी। ठीक है भाई, ठीक है। आप कब तक हो जाएंगे फ्री? ठीक है भाई, ठीक है, समझ गया। खुदा हाफिज। बहुत जरूरी मीटिंग में थे, बंद कर दिया। क्या करूं? ठीक है। सब कुछ बिखरा हुआ है, माफी चाहता हूँ। हुरिया आंटी बहुत बूढ़ी हो गई है ना, अब नहीं कर सकती सारा काम। लेकिन क्या होता है, ये घर तो आर्जी है ना, असल घर तो इजमेर में है हम लोगों का। क्यों? अरे कोई बात नहीं, मैं तो उनसे जल्द मिलना चाहती हूँ बस। उन्हें कॉल क्यों नहीं कर लेते हम? क्या पागल हो गई हो क्या? मतलब इंतजार कर लेते हैं। चाय तो पियोगी ना? नहीं शुक्रिया। मैं ये रख के आता हूँ, तुम यहीं बैठ। फयाज घर के अंदर चला गया है, अब क्या करना है? ठीक है, तुम उन दोनों पर नजर रखो और जो भी हो रहा है मुझे बताते रहना। अब देखते हैं कि नेमत को कब पता चलता है कि मुनज़्ज़ा घर पे मौजूद नहीं। क्या तुम पागल वागल तो नहीं हो? चोरी कर रहे थे वो भी पुलिस स्टेशन के बाहर। चलो अंदर।
कैसे हो साथ तुम? तुम यहाँ? तुम्हारे लिए भेजा है गफ्फार भाई ने मुझे, और ये भी भेजा है। उन्होंने कहा है फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। बस खत्म, अब और नहीं। चलो शायद कहाँ जा रहे? घर जा रहे। नेमत पकड़ो मुझे। नेमत, मुझे चक्कर आ रहे हैं बहुत ज्यादा। कोई बात, कार तक बर्दाश्त कर लो, फिर हम घर पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं, तुम बिठा दो मुझे यहाँ कुछ देर। मैं आता हूं 1 मिनट। मरहबा। गुड इवनिंग सर, मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? मुझे एक रूम चाहिए अभी। आपकी पहले से बुकिंग थी? हम स्टे नहीं करेंगे यहाँ, बस कुछ देर के लिए रुकना है। ठीक है, मैं देखती हूँ। जी, एक रूम खाली है, एडवांस पेमेंट कर दीजिए। ये लीजिए। कुछ पीने का मूड है तो बता दो मुझे, हाँ? मैं बना लूंगा तुम्हारे लिए। नहीं, कुछ नहीं पीना मुझे। हुरी आंटी तो आई नहीं, मैं कल मिल लूंगी उनसे। मुझे घर ले चलोगे? आखिर तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? ये घर भी तो तुम्हारा है। तुमने तो कहा था कुछ देर में वापस चले जाएंगे। देखो, नेमत बहुत परेशान हो जाएंगे। हाँ, वो मैं बर्फ लाना भूल गया। देखो जरा क्या हो गया मुझे, भींग पड़ी है बर्फ तो। क्या हो गया? बैठ जाओ मुनज़्ज़ा। क्या मेरी वजह से रूम लिया है तुमने? मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं नेमत। आराम से लेट जाओ। घूम रही है दुनिया। ठीक हो जाएगा सब। मैं नहीं चाहती ठीक होना। कॉफी आ गई। कॉफी पियोगी तुम? यहाँ ले आओ मेरे पास। क्या था
क्या हो गया? क्या देख रहा है? तुझे नहीं देख रहा मैं। फिर किसे देख रहा है? बताऊं मैं तुम्हें। साद, ये बात अच्छी है कि तुम यहाँ पे मासूम परिंदे बनकर नहीं रह रहे, मगर तुम्हें अपना ध्यान भी रखना है। चलो बैठो। तुम ठीक कह रहे हो, मगर मैं यहाँ ज्यादा वक्त नहीं रह सकता। जितनी जल्दी हो सके मुझे निकलना है यहाँ से। भाई के आसरे पे नहीं छोड़ सकता मुनज़्ज़ा को मैं। ठीक हो? तबीयत बेहतर हुई? मुझसे प्यार नहीं करते तो फिर ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? गलत समझ रही हो तुम मुझे। अब तो बहुत देर हो चुकी है। फयाज, नेमत बहुत गुस्सा होंगे। होने दो उसे गुस्सा। अब तुम वहीं रहोगी जहां मैं रहूंगा मुनज़्ज़ा। मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हुआ, कुछ अंदाजा है तुम्हें? ना मत परेशान होंगे, हटाओ उसको, छोड़ो। हम हुरिया आंटी से मिलने के लिए आए थे। हाँ तो मिल सकते हैं उनसे कभी भी। इजमेर चले जाते हैं हम दोनों। तो क्या फिर हुरिया आंटी वो यहाँ नहीं है? इस वक्त तो इस घर में सिर्फ तुम हो और मैं। परेशान मत हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं दे सकता कभी भी मुनज़्ज़ा। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता। मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ जब तक तुम चाहो। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे मुनज़्ज़ा। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तुम आराम से जाके सो सकते हो। ये तुम्हारा ही घर है। तुम बस कल तक हो यहाँ पर। तो बाकी तो बस जज के हाथ में है कि वो तुम्हें रिहा करता है या कैद करता है। कैसे जाने देंगे ये लोग यहाँ से मुझे? मेरे पास कोई सबूत ही नहीं है। मैं गफ्फार भाई का मैनेजर हूं। ये उनके अल्फाज हैं। किसी से भी कभी भी तुम उलझने की कोशिश मत करना। तुम जहां भी जाओगे हम वहां तुम्हारी मदद के लिए आ जाएंगे। थैंक यू जलाल। आई नो तुम मेरी वजह से यहाँ आए हो। हमारे उसूलों के मुताबिक दोस्ती कभी खत्म नहीं होती साद। तुम मुझ पर अपने भाई की तरह भरोसा कर सकते हो। भाई का लफ्ज इस्तेमाल मत करो। कहाँ जा रही हो? आज के बाद से तुम मेरे साथ जाओगी। हम साथ जा रहे हैं। कहाँ? इजमेर जा रहे हैं। वही तुम्हारा बचपन का शहर। जब तुम मुझसे दूर थी तो मैंने बहुत पैसा कमाया। एक बहुत अच्छा सा घर है मेरा। हम दोनों साथ रहेंगे वहां। हाँ, इनकार मत करना वरना जानते हो तुम। नहीं, मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ।
मैं जानता था तुम मुझे मना नहीं करोगी। मुझे भूख लगी है बहुत, कहीं बाहर चले? मैं किचन देख के आता हूँ, अभी कुछ बना के लाता हूँ तुम्हारे लिए। नहीं मत, जल्दी उठाए फोन। इधर दो मुझे। अब तुम्हें जरूरत नहीं है फोन की, मैं हूं तुम्हारे साथ। चलो तैयार हो जाओ, जा रहे हैं हम। फयाज, मुझे अपने घर जाना होगा पहले। किस लिए जाना है तुम्हें घर? हाँ फयाज, कुछ चीजें हैं जो साथ ले जानी है इसमें, मुझे सिर्फ वो उठाऊंगी मैं। तुम जो चाहोगी मैं खरीद के दे दूंगा तुम्हें। और पैसे? मेरे पास कुछ पैसे भी हैं वहाँ, पैसे चाहिए होंगे हमें। और कुछ ज्वेलरी भी है मेरी। तुम सच कह रही हो मुनासा? हाँ, देखो प्लीज, प्यार करते हो मुझसे तो लेके चलो वहाँ, करते हो ना? ठीक है चलो। तुम्हें पता है तुम्हारी कोई बात नहीं टालता मैं। फयाज मुझसे झूठ बोलकर कहीं लेके आए, मुझे जाने नहीं दे रहा। ये क्या हो गया? बिलाल चलो बाहर आ जाओ। क्या मुझे रिहा किया जा रहा है? अगर तुम चाहो तो और रुक सकते हो। ये साथ का क्या होगा? एक तो मुझे समझ नहीं आती कि लोग इतनी जल्दी दोस्त कैसे बना लेते हैं। अपनी फिक्र करो तुम। एक तुम ही हो बस जिसको पता है कौन सा रूल कहाँ अप्लाई होगा। तो कब रिहा हो रहा है ये साथ? यहाँ से जल्द रिहा हो जाएगा और तुम फिक्र मत करो इसकी तो मेहमान नवाजी कहीं और जाके होगी। चलो। फयाज जिस कैब में मैं कर रहा हूँ उसी का पीछा वो जा रहा है पोलेनेजुकी की तरफ। ठीक है, एहतियात करना, नजरों से उछलना हो। जब यकीन हो जाए तुम्हें कि घर पहुंच गया तो उस नंबर पे कॉल करना और वही कहना जो मैंने तुम्हें बताया था। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, समझे? मुझे जल्दी जाना था, मेरी एक मीटिंग थी, मुझे माफ करना। एक चांस और तो मुझे गलती सुधारने के लिए। माफ करने के अलावा मेरे पास अब कोई चॉइस भी तो नहीं है नेमत। तुम यहीं बैठो गाड़ी में, मैं भी आती हूँ 1 मिनट में। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता बिल्कुल भी। ठीक है भाई। जी बोलिए। जी कहिए, कौन? मेरा नाम जानना इतना जरूरी नहीं है आपके लिए। रॉन्ग नंबर डायल किया है आपने। क्या शाइस्ता नहीं है आप? जी बात कर रही हूँ। झूठ बोल रहा है तुम्हारा शौहर तुमसे। क्या? मुनज़्ज़ा जिंदा है, तुम्हारे शौहर ने उसको कहीं छुपा के रखा है। अगर मुझ पे यकीन नहीं तो तुम खुद जाके देख सकती हो। वो पोलेनेजुकी वाले घर में रह रही है। क्या चाहते हो तुम? इस वक्त बहुत बिजी हूँ, जल्दी कहो। क्यों, क्या हुआ? कहीं तुम मुनज़्ज़ा को तो नहीं ढूंढ रहे? तुम्हें इससे क्या? जानता हूँ मैं कि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। मुनज़्ज़ा कहाँ है जानता हूँ मैं। क्या हुआ?
तुम तो खामोश हो गए। मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम्हारा प्लान है ये। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मेरा तरीका नहीं है। हाँ, तुम ये कह सकते हो कि इन्फॉर्मेशन होती है। अगर कुछ बताना है तो बताओ जल्दी। जल्दी करो, वरना नेमत आएगा तो उससे झगड़ा हो जाएगा मेरा बहुत ज्यादा। मैं किसी से डरता नहीं हूँ बिल्कुल भी, और तुम्हें भी डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे लिए किसी की जान ले भी सकता हूँ, दे भी सकता हूँ। मुनस्सा, मुनस्सा, तुमसे बात कर रहा हूँ मैं। अब मैं समझा तुम क्या चाहती हो। धोखा दे दिया मुझे तुम। कुछ नहीं कहना प्लीज। तुम इसी वक्त मेरे साथ चल रही हो। अगर तुमने कुछ किया तो तुम जानती हो मुझे। समझ आई तुम्हें? घर की चाबियां तो यहाँ है। जानता था मैं तुम्हें। परेशान मत हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। नेमत बस यहाँ आने वाला है, तुम अंदर जाओ फौरन, और किसी को भी अंदर जाके फोन मत करना। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। जब तक नेमत नहीं आता मैं उसका यहीं इंतजार करूंगा। खुशामदीद नेमत, इसे तो तुम जानते ही हो ना।